पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पराली के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा एंटी किसान पार्टी है, किसान आंदोलन का बदला ले रही है। हमने पराली के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को उपाय बताए थे, सुझाव दिए थे, पर केंद्र ने हमारे सुझावों को ठुकरा दिया और किसानों की भी मदद नहीं की। अब पंजाब के किसानों को बदनाम किया जा रहा है। फिर कहते जी होर हल दिओ। असीं एक होर हल दिता कि पराली तो बायो एनर्जी, पराली तो बिजली, पराली तो होर तरह ਦੀਆਂ गैसां बनाउण वालीਆਂ बहुत सारियां फैक्ट्रियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि पराली पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है। इस करके ਉਹ उस पराली ਨੂੰ चुक ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ इजाज़त ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ जी फिर होर की करिए ਹੁਣ। पंजाब का जिहड़ा किसान है वो खुद भी पराली नूं अग नहीं लाउणी चाहुंदा, क्योंकि सब तो पहला तो धुआं जिहड़ा है वो उहदे अपने ते उहदे परिवार दे ते उहदे अपने पिंड दे फेफड़ियां विच दी लंघ के आउंदा ना, बाकी तो किते बाहर जांदा होऊगा। पर ये जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है, सेंटर सरकार है, गल गल ते पंजाब दे किसानां नूं गालां देई जांदे। पंजाब दे किसान आए, पंजाब दे किसान ऐ क्यों करदे ने? तो पंजाब के किसान जिहड़े ने उन्होंने कोई हल नहीं दिता जा रहा, तो की करन? असी भी उन्होंने बहुत सारिया मीटिंगां कीतियां। हल जो असीं दसदे हां तो सेंटर सरकार उदों मुकर जाती है। क्या हल है? ठीक है, हौली हौली क्योंकि नवीं सरकार बनी है, अगले साल नूं शायद असीं बदलवीआं फसलां जिहड़ियां ने वो बिजवाउण लई उत्साहित करांगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और दिल्ली एसजीपीसी के सदस्य कुलवंत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुलवंत ने भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कुलवंत ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क देखकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने तिहाड़ जेल के बाहर केजरीवाल मसाज सेंटर के पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद परवेश वर्मा ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद अब बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने तिहाड़ जेल के आसपास विवादास्पद पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टर्स में सीएम अरविंद केजरीवाल को मसाज करते हुए दिखाया गया है। साथ ही उनके ऊपर लिखा गया है केजरीवाल मसाज सेंटर। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे दिल्ली के सीएम बहुत अच्छे आदमी हैं जी। हमारे दिल्ली के सीएम बहुत अच्छे आदमी हैं जी। उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू किया है जी, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज सेंटर खोल दिया है जी। लेकिन हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे ना जी, तो ये सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना जी। तो इसलिए हमने तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर लगा दिया जी, ताकि आम आदमी भी फ्री मसाज ले सके जी। हिमाचल चुनावी दंगल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। हमारी परवाह कौन करता था? उस समय के प्रधानमंत्री यहाँ गर्मी के मौसम में राजनीतिक पर्यटन के लिए आते थे, राज्य की चिंता कभी नहीं करते थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं। आज कितना अंतर आ गया है। हमने 100 देशों को वैक्सीन दी है, 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन भी दी है। आज भारत लेने वाला नहीं, देने वाला भारत बन गया है। 2012 में मैं जनरल सेक्रेटरी बनकर के दिल्ली गया। 2014 में मैं राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट बन गया। 2012 में मेंबर पार्लियामेंट बन गया। मैंने वहां पर वीरप्पा मोइली पावर मिनिस्टर थे, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा ये एमओयू साइन हो रखा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमको दो। वीरप्पा मोइली ने कहा मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने वीरभद्र को समझाओ, वो नहीं देना चाहता। और नहीं मिला हमको। बाद में बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, टेक्निकल एजुकेशन के, वो ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को यहां से नगरोटा ले गए। हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कि गलत बटन दब गया, आपका हक छिन गया, नगरोटा को चला गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, माताओं और बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। पिछली बार भाइयों बहनों चूक हो गई थी तो विकास में पिछड़ गए। ऐसी चूक तो नहीं होगी ना? ऐसी चूक तो नहीं होगी। संकल्प है ना? तो फिर हम लोग ये मान करके चल लें कि 12 नवंबर को जब इलेक्शन होंगे तो 12 नवंबर के इस इलेक्शन में हर जगह कमल का फूल ही नजर आएगा। आएगा, सभी लोगों को नजर आएगा। सभी लोग इस संकल्प के साथ कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, एक पहाड़ी क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे मुझे आने में लेट हो गया, 45 मिनट सड़क मार्ग से आया हूं। मैं प्रातःकाल लखनऊ से चला था और आकर के समय पे आ गया, लेकिन आने पर तो स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी चुनाव के दौरान हर घर नहीं जा पाएगी। आप सबको माला शर्मा बनना पड़ेगा, माला शर्मा का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि आतंकी संगठन के निशाने पर नेता, गैर स्थानीय और पूर्व सरकारी नौकर शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर का एक लोकल आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की मूवमेंट जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में ट्रैक की गई है। कल 2 डिस्ट्रिक्ट में इनकाउंटर हुआ था, एक अनंतनाग में बिजवारा के एरिया में, दूसरा हुआ था खंडीपुर अवंतीपुर में। तो अवंतीपुर में 3 टेररिस्ट लश्कर तैयबा का मारा गया, जिसमें एक पाकिस्तानी है जिसका जो आई कार्ड से मिला है, मुशफिक है, उसको इलियास अली भी बोलते हैं। ये पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का है। और दूसरा जो मुख्तार भट्ट है, मुख्तार भट्ट के पीछे हम लोग बहुत दिन से पड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारे ये अटैक किया था। इसी साल अप्रैल में आरपीएफ के 2 जवान को शहीद कर दिया था और सीआरपीएफ के 1 जवान भी शहीद हो गए थे इसके अटैक में। तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़ोर से पड़ गए थे। कल दोनों मिलके और एक और जो हैवी टेररिस्ट है उसके साथ बैठ के जा रहा था अवंतीपुर एरिया में किसी सिक्योरिटी फोर्स कैंप पर फिराइन करने के लिए। एसपी अवंतीपुर को खबर मिलते ही उन्होंने आर्मी के साथ ऑपरेशन प्लान किया और पुलिस आर्मी मिल के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। हिमाचल में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और 370 को लेकर भी बात कही। अमित शाह ने कहा कि 370 की वजह से हमारा कश्मीर भारत के साथ रिश्ता बनाने में असफल रहा। कांग्रेस की सरकार के समय पाकिस्तान हमारे जवानों के सर काट कर ले जाता था, पर दिल्ली में किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी। जैसे पर्यटन का माहौल हो, ऐसे सारे कांग्रेसी देश भर से हिमाचल में आ गए हैं। मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के ढेर सारे बेटे सेना में काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। देश को सबसे पहला परमवीर चक्र वाला शहीद देने का काम हिमाचल ने किया। सोमनाथ शर्मा यहीं से जाते थे। 40 साल से हिमाचल के ये बेटे, उनका परिवार, उनकी वीरांगना माताएं वन पेंशन की मांग करती थी। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 40 साल से करते थे, मगर एक कांग्रेस के बहरे कानों पर सुनाई नहीं पड़ता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया।
पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस कारण मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 30% ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, केंद्र सरकार को अपनी गलती के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। आपकी वजह से आज पंजाब में पराली जल रही है। जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी। अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। सरकार से मेरी अपील है कि किसानों से आप बदला लेना बंद करिए। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए और जो गलती किया है भाजपा ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। हरियाणा के नूंह जिले में पंच और सरपंच चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा भड़क गई। जिले के ग्राम पंचायत टूंडलाका में पंचायत चुनाव में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें अरशद सरपंच के पक्ष की तरफ से 2-3 लोग घायल हो गए। वहीं चंडाका, मडियाकी, गोकलपुर, बुबलहरी, मानोता, ओथा, टुंडलाका, जयवंत सहित कई गांवों में लाठियां और गोलियां चलने के दौरान दर्जनों लोग घायल हुए हैं। नूंह के एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात है।